सभी साथियों को नमस्कार। तो स्वागत है आपका हमारे एक और नए वीडियो में। इस वीडियो में हम बात करेंगे टाइपिंग की, और ये वीडियो बहुत ही अवेटेड वीडियो, बहुत ही डिमांडिंग वीडियो रहने वाला है, क्योंकि बहुत से साथियों ने मुझे मैसेज और कमेंट सेक्शन में कहा था कि सर टाइपिंग के बारे में कुछ बता दीजिए। जिस तरह से आपकी टाइपिंग लेता है, मैं बिल्कुल आपको वैसे ही टाइपिंग करके दिखाऊंगा। और दिखाने के बाद में जो आप जैसे जब मैं टाइप करूंगा तो मैं उस पैराग्राफ टाइप करने में मैं गलतियां भी करूंगा, बैक स्पेस का भी यूज़ करूंगा, पैराग्राफ भी लिखूंगा, वर्ड को स्किप भी करूंगा। वो सारी बातें, सारी चीज़ें मैं करके दिखाऊंगा जो आप एज ए एस्पिरेंट जब आप यूपी ट्रिपल एस सी का कनिष्ठ सहायक 5512 और 1262 का जब दोनों का आप टाइपिंग टेस्ट देने जाएंगे तो गलतियां करेंगे। मैं सब कुछ करके दिखाऊंगा। तो देखिए, इस वीडियो में जितने भी हमारे साथी लोग जब ये वीडियो देख रहे हैं, तो अगर आपको कनिष्ठ सहायक की टाइपिंग निकालनी है तो इस वीडियो को आप बिना स्किप किए, बिना फास्ट फॉरवर्ड किए पूरा वीडियो देखें एक बार। तो इस वीडियो में आपके हर एक क्वेश्चन का आंसर मिल जाएगा जो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछते हैं टाइपिंग से रिलेटेड, कि सर क्या हम बैक स्पेस का यूज़ कर सकते हैं, सर क्या गलतियां हो जाती हैं तो उसका क्या कैलकुलेशन होता है, सर एक्यूरेसी क्या होनी चाहिए। तो मैं इन सभी का जवाब आपको इस वाले वीडियो में दूंगा। तो ये यूपी ट्रिपल एस सी का टाइपिंग से रिलेटेड एक मास्टर वीडियो होगा। इस वीडियो में आपको आपके सारे क्वेश्चंस के आंसर मिल जाएंगे। जिस तरह से यूपी ट्रिपल एस सी आयोग टाइपिंग करता है, टाइपिंग लेता है, सेम टू सेम मैं आपको वैसा ही करके दिखाता हूँ। आपको टाइपिंग वैसे ही करनी है। और गलतियाँ क्यों होंगी? क्योंकि आपका अपनी हार्ट बीट पे कंट्रोल रखना पड़ेगा, आपको अपनी मेंटेलिटी पे भी कंट्रोल रखना पड़ेगा। फिलहाल मैं आपको ये टाइपिंग दिखाऊंगा अभी करके कि आपको कैसे टाइपिंग करनी है। ओके, तो इसके लिए हम चलते हैं अपने लैपटॉप पे, और इस वीडियो को लगभग देखिए 2 या 3 मिनट का मैं एक हिंदी का पैराग्राफ और इंग्लिश का पैराग्राफ टाइप करके दिखाऊंगा आपको। उसमें मैं गलतियां भी करके दिखाऊंगा, उसमें बैक स्पेस का यूज़ करके भी मैं दिखाऊंगा। चलिए अब चलते हैं अपने लैपटॉप पे। तो हम टाइपिंग के लिए ये वाला कीबोर्ड यूज़ करेंगे जिसमें आपकी एंटर की कीज़ और स्लैश की कीज़ अलग अलग हों। अगर आपके कीबोर्ड में ये दोनों कीज़ आपस में एक ही हैं, जुड़ी हुई हैं, तो आप तुरंत उस कीबोर्ड को चेंज कर लीजिए। आपको इस तरह का कीबोर्ड लेना है। ओके, हम चलते हैं अपने लैपटॉप पर। यहाँ से हम आप करेंगे टाइपिंग। तो मैंने बताया टाइपिंग के लिए एक सॉफ्टवेयर आता है, मेरी टाइपिंग। चलते हैं इस पर। मेरी टाइपिंग पर एक मैं टाइपिंग ले लेता हूँ, सेलेक्ट टाइपिंग टेस्ट ड्यूरेशन। ठीक है, 3 मिनट का मैं कोई एक टेस्ट ले लेता हूँ अपना। अब देखिए यहाँ पर मैं क्या करूँगा, अपने कीबोर्ड की जो साउंड है, कीज़ का साउंड है, वो ऑफ कर दूंगा जिससे आप लोगों को डिस्टर्बेंस ना हो, है ना। तो मैं सोच रहा हूँ थोड़ा सा और मॉडरेट ले लूँ। मॉडरेट ले लेता हूँ, 3 मिनट का मॉडरेट। जैसे मैंने ये आपका एक पैरा ले लिया है इंग्लिश का। अब मैं इसमें क्या करूँगा, मैं गलतियाँ भी करूँगा इसमें आपको दिखाने के लिए। ओके, मैं गलतियाँ भी करूँगा, मैं बैक स्पेस का यूज़ भी करूँगा। तो मैं स्टार्ट करता हूँ, आप देखते रहिए। और वीडियो को स्किप नहीं करना है, अगर आप स्किप कर देंगे तो बहुत कुछ खो देंगे आप।
अभी मैंने यहाँ पर ये 2 वर्ड, पहला वर्ड टाइप करके स्किप कर दिया। ये मैंने क्यों किया मैं आपको बताऊंगा इसके पीछे क्या रीज़न। तो ये देखिए मैंने इंग्लिश की टाइपिंग की। इंग्लिश की टाइपिंग में मैंने गलतियाँ भी करी, मेरी 42 स्पीड निकली है, 42 की। तो इंग्लिश टाइपिंग के बाद में अब हम चलते हैं हिंदी टाइपिंग में। हिंदी टाइपिंग में कहाँ ये पैरा है, ये हिंदी मंगल कुर्ती कुर्दे फॉन्ट में चलते हैं हम लोग। और चलिए मान लीजिए कोई चौथा ले लेते हैं। क्या है इसमें, ये क्या है? अच्छा ठीक है, आपको इस तरह से पैटर्न मिल जाएगा। 300 सेकंड का है ये, मतलब 5 मिनट का है। चलिए कोई नहीं, 5 मिनट का ये वाला वीडियो और देख लीजिए, 5 मिनट का ये टाइपिंग टेस्ट देख लीजिए, शायद आपको इससे कोई फ़ायदा मिल जाए। ओके, अब हम चलते हैं अपनी हिंदी टाइपिंग पर। अब इसमें मैं गलतियाँ भी करूँगा, बैक स्पेस भी यूज़ करूँगा, टाइपिंग कितनी निकलती है।
तो ये देखिए मैंने टाइप टेस्ट दिया है। अब इसकी मेरी क्या स्पीड आई है देखिए। अब आप देख लीजिए, यहाँ पर एनालिसिस करिए कि मैंने इतने कैरेक्टर टाइप किए और टाइप करने के बाद में मैंने 33 गलतियाँ करी हैं, 33 गलतियाँ। और 33 गलतियाँ करने के बाद में भी मेरी जो नेट स्पीड आई है वो 37 की है। मतलब मैं हिंदी में भी क्वालिफाई हो गया। देखिए मैंने कितनी गलतियाँ करी हैं, ये देखिए गलतियाँ ही गलतियाँ हैं, गलतियाँ ही गलतियाँ मैंने करी हैं। इतनी सारी मैंने गलतियाँ कर डाली। चलते हैं अपने फिर से स्क्रीन पर। तो साथियों, आपने भी मेरी टाइपिंग देखी हिंदी इंग्लिश की, और इंग्लिश 3 मिनट की थी और हिंदी 5 मिनट की हो गई। ठीक है, अब हम चलते हैं जो मैंने स्पीड निकाली। देखिए इंग्लिश टाइपिंग में मेरा क्या था कि 213 कैरेक्टर पर मिनट में चल रहा था, जिसमें मैंने 4 मिस्टेक्स करी। स्पीड आई 42 की। ओके ओके, अब चलते हैं हिंदी में। देखिए हिंदी टाइपिंग में आई है। देखिए इंग्लिश सिंपल होता है, सभी का निकल जाता है। आयोग से टाइपिंग के जो भी हम एनालिसिस करेंगे वो करेंगे हिंदी टाइपिंग से। ओके, मेरी स्पीड आई 37 वर्ड पर मिनट की। ओके, 183 कैरेक्टर मैंने टाइप किए। अब टाइपिंग करने ये सब छोड़िए, अब मेन चीज़ आती है कि मैंने गलतियाँ कितनी करी। आप ये देखिए मैंने 33 गलतियाँ करी। ओके, देखिए 33 गलतियाँ लिखा हुआ है। अब देखिए कोई भी साथी कमेंट सेक्शन में मुझे थोड़ा बुरा भला ना कहे कि इसने टाइपिंग में इतनी सारी गलतियाँ कर दी और इसको टाइपिंग नहीं आती, ऐसा कुछ ना कहे। ये सिर्फ आपको दिखाने के लिए है, ये उन बच्चों के लिए है जो टाइपिंग सीख रहे हैं या जो पहली बार टाइपिंग का टेस्ट देंगे जाके। अब बात आती है, देखिए इतनी गलतियां होने के बाद में भी मेरी जो स्पीड आई थी वो आई थी 37 वर्ड पर मिनट। ओके, क्योंकि 25 वर्ड पर मिनट आने के मांगी जाती है और मेरी स्पीड निकल आई है 37 वर्ड पर मिनट की। ठीक है, तो कहने का मतलब क्या है कि आपको जब आप टेस्ट देंगे, कंप्यूटर पे अपना टेस्ट देंगे, तो टेस्ट में आपको ये ध्यान रखना है कि चाहे गलतियां आपसे कितनी भी हो जाएं, कितनी भी आप गलतियां कर लें, लेकिन आपको अपनी स्पीड इतनी मेंटेन करके चलनी है कि जब आपका फाइनल रिजल्ट आए तो आपकी स्पीड 25 से ऊपर आए हिंदी में। और वही सेम इंग्लिश में है कि आप चाहे कितनी भी गलतियां कर लें, कितनी भी आपकी स्क्रीन लाल हो जाए, बट आपको इतनी तेज़ स्पीड आपको अपनी रखनी है कि स्पीड जो है इंग्लिश की वो 30 वर्ड पर मिनट आ जाए। बाकी इसके सिवा कुछ नहीं है, सारी फालतू की बातें हैं कि सर बैक स्पेस यूज़ कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं, सर गलतियों के नंबर कटेंगे या नहीं कटेंगे। जैसा आपको यहाँ पर मेरा रिजल्ट दिख रहा है, सेम टू सेम आपको यही रिजल्ट वहाँ देखने को मिलेगा। अब मैंने जानबूझकर गलतियाँ इतनी ज़्यादा इसलिए कर दी इसमें, क्योंकि वहाँ पर होता क्या है कि जब आप टाइपिंग देते हैं तो टाइपिंग के बहुत से बच्चे ऐसे होते हैं कि जो डिप्रेशन में आ जाते हैं कि निकलेगा या नहीं निकलेगा, तो उनकी हार्ट बीट उनके कंट्रोल में नहीं रहती है, वो थोड़ा डिप्रेस्ड हो जाते हैं, उनके हाथ पैर कांपने लगते हैं। और जब ये सब होता है ना, तब वो गलतियों पे गलतियाँ करने लगते हैं। और जहाँ पर उन्होंने एक लाइन में 2-3 गलतियाँ कर ली, तो गलतियाँ करने के बाद में फिर वो हार जाते हैं। और फिर क्या होगा कि वो लगातार गलतियाँ करें, गलतियाँ करें, गलतियाँ करते चले जाते हैं, और लास्ट में क्या होता है कि वो बाहर हो जाते हैं, स्पीड नहीं निकल पाती है। तो ये मैंने इतनी सारी गलतियाँ आपको इसीलिए करके दिखाई हैं, 33 गलतियाँ करके दिखाई हैं कि आपने अगर 50 गलतियाँ भी कर ली ना, तो भी आप क्वालिफाई हो सकते हैं। जितनी अच्छी स्पीड करेंगे उतनी कम गलतियां होंगी। अगर गलतियां और आपसे हो जाती हैं कोई दिक्कत नहीं, आप क्या करेंगे, स्पीड अच्छी रखेंगे। बाकी सब फालतू की बातें हैं कि एक्यूरेसी कितनी होनी चाहिए, बैक स्पेस कितना होना चाहिए, कितनी बार यूज़ कर सकते हैं। जो आप मेरी टाइपिंग में दिख रहा है सेम टू सेम वैसा ही आपका टाइप टेस्ट होगा। फिर से मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि आप हिंदी टाइपिंग में गलतियाँ कितनी भी कर लें, कोई प्रॉब्लम नहीं, कितनी भी गलतियाँ कर दें, 50, 100, 150 गलतियाँ कर डालिए। एक बात बोल रहा हूँ, इतनी गलतियाँ भी नहीं, फिर स्पीड कैसे निकलेगी, बट आप कितनी भी गलतियाँ कर डालिए, आपको अपनी स्पीड इतनी फास्ट रखनी होगी कि जब आपका फाइनल रिजल्ट आए तो 25 से ऊपर निकल आए। बस
देखिए हमें इसमें टॉप नहीं करना है, हमें सिर्फ क्वालिफाई करना है। इसके नंबर आपके फाइनल में नहीं जुड़ेंगे, सिर्फ क्वालिफाई करना आपको है ना। तो हमको ज़्यादा इसमें स्मार्टनेस दिखाने की ज़रूरत नहीं है, सिंपल सा जाना है, बिंदास जाना है। देखिए यहाँ तो थोड़ा मैंने मेरे ये जो मैंने टाइप किया मैंने हिंदी का, थोड़ा टफ वर्ड आ गए थे इसमें, बट आपको इतना टफ वहाँ पर नहीं मिलेगा, सिंपल सा पैरा मिलेगा आपको, और आप बिंदास जाना, टाइप करके आ जाना और क्वालिफाई हो जाएगा। यही आपको करना है। अब मैंने देखिए मैंने गलतियाँ सारी इतनी कर डाली इसमें, इतनी सारी गलतियाँ मैंने कर डाली, हालांकि मुझे आता सब था, पहाड़ कैसे लिखा जाएगा, पहाड़ों कैसे लिखा जाएगा, इकट्ठा कैसे लिखा जाएगा, बट मैंने गलतियाँ जानबूझ कर करी। ये गलतियाँ जानबूझ के ऐसे मैंने इसलिए मैंने करी ताकि आप भी देखिए कि गलतियाँ होने के बाद में भी स्पीड आपकी 25 से ऊपर आ सकती है। बस आपको अपने पर विश्वास रखना है कि हाँ मैं टाइपिंग निकाल सकता हूँ, मेरी चाहे कितनी भी गलतियाँ हो जाएं। साथियों, इस टाइपिंग टेस्ट में आपको एक बात और ध्यान रखनी है कि जैसे मैंने क्या किया था, अभी आपने हिंदी या इंग्लिश टाइपिंग मेरी देखी होगी, तो जो बड़े वर्ड थे मैंने क्या किया कि बड़े वर्ड का पहला लेटर टाइप किया और टाइप करने के बाद में मैंने उसको स्किप कर दिया। लेकिन आपको ये ध्यान रखना है कि बड़े कैरेक्टर में आपको अपना ज़्यादा टाइम नहीं देना है। ओके, ये करना है भाई, आपने बड़ा कैरेक्टर टाइप किया, उसमें टाइम भी ले लिया, उस टाइम में आप क्या कर सकते हैं कि छोटे छोटे 4 वर्ड टाइप कर सकते हैं, आप ये कर सकते हैं। इसलिए आपको क्या करना है कि जो वर्ड आपको टफ लगे, जो वर्ड आपको बहुत कठिन लगे, जो वर्ड बड़ा लगे, तो अगर आपसे टाइप हो रहा है तो ठीक है, अगर नहीं हो रहा है तो आप उसका पहला अक्षर टाइप कर लीजिए और स्पेस दबाकर आगे बढ़ जाइए, होने दो गलती हो जाए, लेकिन हमारा उसमें टाइम ख़राब नहीं होगा। ओके, तो उम्मीद है कि जो आज मैंने आपको बताया टाइपिंग के बारे में आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, और इसी तरह से आपको टाइपिंग करनी है। और हाँ, मैं फिर से बोल रहा हूँ कि इस वीडियो को आप पूरा देखिए, अपने दोस्तों को शेयर कर लीजिए, आपके साथ तैयारी कर रहे हैं कि टाइपिंग ऐसे ही होगी। तो अब मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, अपना ध्यान रखिए, तैयारी करते रहिए, टाइपिंग करते रहिए। ओके, बाय।